अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एके टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन खुश आमदीद। आज हम आपको मुआशरे में डॉक्टर्स की सूरत में मौजूद काली भेड़ों के बारे में बताएंगे कि कैसे वो आम आदमी के खून को चूस कर अरबपति बन रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल एके टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी करें सब्सक्राइब और बेल आइकन करें प्रेस, ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे बर वक्त। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक शख्स एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर बन गया। उसने एक शहर में छोटा सा क्लिनिक खोल लिया, मगर क्लिनिक कोई इतना खास नहीं चलता था। डॉक्टर ज्यादातर मक्खियां ही मारता रहता। एक दफा एक फार्मेसी से एक बंदा इसके क्लिनिक पर आया और इसने कहा कि डॉक्टर साहब, आप हमारी ये एंटीबायोटिक लिखें, हम आपको पूरे का पूरा क्लिनिक रेनोवेट करके देंगे। आपका क्लिनिक मुकम्मल एयर कंडीशनड होगा। डॉक्टर साहब को ये ऑफर बहुत पसंद आई और उन्होंने हर मरीज को, जिसको इस दवा की जरूरत थी ना थी, जिसकी असल कीमत तो 55 रुपए थी मगर दवा पर 955 रुपए लिखी थी, तजवीज़ करना शुरू कर दी। जो भी डॉक्टर साहब का क्लिनिक देखता वो डॉक्टर साहब को बड़ा डॉक्टर समझता और इलाज की गर्ज से आ जाता। अगली दफा फार्मेसी के बंदे ने डॉक्टर साहब के क्लिनिक के दरवाजे पर एक 2D कार लाकर खड़ी की और कहा कि कंपनी ने आपके लिए एक पैकेज का ऐलान किया है। आप हमारी ये अद्वियात और सप्लीमेंट भी इतनी मिकदार में 6 माह में निकाल दें तो ये बाहर खड़ी गाड़ी आपके नाम करवा दी जाएगी। फिलहाल आप इसको इस्तेमाल करें। डॉक्टर ने ये देखा ना वो देखा, बस जो मरीज आया उनको वो अद्वियात ठोकना शुरू कर दी। देखते ही देखते मरीजों की तादाद में इजाफा होता ही चला गया। इलाके में डॉक्टर साहब एक नेक सिफ्त इंसान भी मशहूर हो गए, क्योंकि बिल्कुल कम डॉक्टरी फीस में मरीज चेक करना, कुछ पैसे सबके सामने जुम्मे वाले दिन मस्जिद में दे देना और किसी गरीब मरीज को अपनी फीस माफ कर देने से लोगों ने उनकी तारीफें करना शुरू कर दी। अब मुख्तलिफ फार्मेसिस्ट से उनसे राबता कर लिया। कोई उनको मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग और दीगर मुल्कों के टूर करवाता। फैमिली के साथ बोर्बन 5 स्टार होटल में मुफ्त क़याम और वारे न्यारे, जिसको देखकर लोग और मुतासर होते। स्टाफ मरीजों को बताता कि डॉक्टर साहब अमेरिका एक हफ्ते का कोर्स करने गए हुए हैं। मरीजों की तादाद कम होने की बजाय बढ़ती ही चली गई। डॉक्टर साहब ने अपनी एक बिल्डिंग बड़ी और मसरूफ सड़क के किनारे खरीद। 100 मरीज आते, किसी को आराम आया या ना आया, अगले दिन 120 और नए मरीज आ जाते। डॉक्टर साहब के अस्पताल से जो भी बाहर निकलता 5-6 हजार की दवाइयों का टोकरा उसके हाथ में होता। डॉक्टर साहब ने पैथोलॉजी लैब वाले से कमीशन सेट कर लिया। मरीज को किसी टेस्ट की जरूरत है नहीं, मगर हर एक कम से कम 10,000 के टेस्ट जरूर करवाने हैं, जिसकी 40% कमीशन हर 15 दिन बाद उनके अस्पताल पहुंच जाती। डॉक्टर साहब ने तकरीबन हर रोज 2 लाख की दिहाड़ी लगानी शुरू कर दी। साथ ही इंटरनेट कनेक्शन नया नया आया था और जैज यू फोन की सिमें बेचना भी शुरू कर दी। जो मरीज भी डॉक्टर साहब के वेटिंग रूम में बैठा होता, उनको उनका स्टाफ सिमें खरीदने की ऑफर लगा देता। डॉक्टर साहब ने बाहर स्टोर वाले से बात करके अपनी कुछ प्रोडक्ट बनवा ली और स्टोर पर रखवा दी। एक दवा अगर 100 की मल्टीनेशनल कंपनी की मिलती थी तो उन्होंने अपने प्लास्बो दवा 1500 रुपये लिखवा कर शुरू कर दी बेचनी, जो सिर्फ उन्हीं के स्टोर से ही दस्तयाब थी। मरीज यही समझते कि डॉक्टर साहब ने तो अपनी सिर्फ 100 रुपये फीस ही वसूल की है। जब कारोबार और पैसा मजीद बढ़ा तो डॉक्टर साहब ने रियल स्टेट में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब डॉक्टर साहब अस्पताल में सिर्फ 4 दिन बैठते और बाकी काम वो रियल स्टेट में लगाते। 10 करोड़ की एक बिल्डिंग खरीदी, अभी खरीद के घर ही पहुंचे कि 11 करोड़ की ऑफर आ गई कि अगर बेचनी है तो बात करें। डॉक्टर साहब ने कहना कि नहीं, 12 दो और ले जाओ। चुनाचे 11:30 में डन हो गई। मरीजों को डॉक्टर साहब ने कमीशन पर दूसरे बड़े डॉक्टरों को रेफर करना भी शुरू कर दिया। पहले खुद पैसे झाड़े, फिर जब सब कुछ निचोड़ लिया तो एक और बड़े डॉक्टर की तारीफें करके उसे रेफर कर दिया। ऑपरेशन के 30% कमीशन पर 10 या 15 मरीज को रेफर करना एक आम सी बात बन गई। फिर अपना एक छोटा सा ऑपरेशन रूम बना लिया। एक दफा राकिम को अपने इस डॉक्टर से मिलने का भी इत्तफाक हुआ। एक मरीज जो राकिम का दोस्त था अपना चेकअप करवाने इन डॉक्टर साहब के पास ले गया। राकिम को अच्छा तो ना लगा, मगर दोस्त था इसलिए चला गया। डॉक्टर साहब एक मरीज का मुआयना कर रहे थे। राकिम ने देखा कि डॉक्टर साहब ने उस मरीज को कहा कि आपको अपेंडिक्स है, फौरी ऑपरेशन ना करवाया तो ये फट जाएगा और मौत वाक़ई हो सकती है।
जल्दी करें। राघव ये मंजर देख रहा था। उसके बाद दोस्त मरीज को उस डॉक्टर ने चेक किया और देखा और 10,000 रुपए की अद्वियात लिख दी, जिसमें से कुछ सप्लीमेंट भी थे। राघव फौरन समझ गया, मगर मरीज दोस्त बहुत खुश था कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। बोला, ये डॉक्टर साहब बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हजारों मरीज देखते हैं, उनका तजर्बा बहुत है, बाहर से पढ़कर आए हुए हैं। मैं खामोश रहा। जब बरामदे से बाहर निकला तो डॉक्टर साहब को ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाते देखा। राकम को अजीब सा लगा कि ये तो डॉक्टर सर्जन नहीं, ये मरीज का कैसे ऑपरेशन करेगा। दोस्त मरीज ने कहा कि चलो चलते हैं। राकम ने कहा कि नहीं, थोड़ा इंतजार करते हैं, हाल में एसी लगा है, इसका मजा लेते हैं। दोनों वहां बैठ गए। 10 मिनट बाद डॉक्टर साहब को दूसरे दरवाजे से बाहर जाते देख लिया। वो ऑपरेशन थिएटर के पिछले दरवाजे से निकलकर अस्पताल से जा चुके थे। राकम तो और भी हैरान हो गया, तो जस्सुस और तेज हो गया। थोड़ी देर में ऑपरेशन थिएटर से एक असिस्टेंट निकला। वो राकम का एक दोस्त निकल आया। राकम फौरन उसके पास पहुंचा और गपशप लगाने लगा। वो असिस्टेंट राकम को देखकर बहुत खुश हुआ था और अस्पताल आने की वजह पूछी तो राकम ने अपने मरीज दोस्त का बताया। वो हम दोनों को कैंटीन पर ले गया और चाय पिलाने लगा। राकम को तजस्सुस खाए जा रहा था। आखिर राकम ने अपने असिस्टेंट दोस्त, जो कि वो उस अस्पताल में बतौर ओटीए काम कर रहा था, तरीके से पूछा कि यार, ये डॉक्टर खुद तो चला गया है, ये ऑपरेशन किसने किया है। वो थोड़ा सा हंसा और कहा कि मैंने। राघव ने फिर पूछा, तुम ये कैसे कर सकते हो। वो बोला, मैंने भी कब किया है, डॉक्टर साहब ने उसे हल्का सा एनेस्थीसिया दिया है मुझे। उसने कहा कि इसके पेट पर हल्का सा ब्लेड मार कर बस स्टिचेस लगा दो, मगर मरीज को ऑपरेशन थिएटर से 1 घंटे बाद निकालना। अब ये मरीज 3 दिन हमारे पास रहेगा और डॉक्टर ने इससे 2 लाख रुपए ले लेने हैं। इस मरीज को अपेंडिक्स नहीं था, बस एक आध फ्लैचन इंजेक्शन से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राकम ये सुनकर बहुत ही हैरान हुआ और परेशान हुआ। ये स्टोरी दोस्तों आपने सुन ली। अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या वो डॉक्टर छोटा डॉक्टर है या बड़ा डॉक्टर है? आप इस डॉक्टर के अमल को कैसे देखते हैं? जरूरी नहीं कि तमाम डॉक्टर्स ऐसे ही हों। मज़कूरा फेल सिर्फ काली भेड़ों का है। यकीनन फरिश्ता सिफ्त मसीहा भी मुआशरे में मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की जरूरत में लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। क्या आपने भी इसी तरह की काली भेड़ें कोई देखी हैं? तो उसका इजहार भी कमेंट में ज़रूर करें, या आपके पास भी कोई स्टोरी है तो हमें ज़रूर बताएं, हम अपने चैनल पर नशर करेंगे।